आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वो चैप्टर नंबर 9 का सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार का 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन लिखा हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ज़मीन पर। मान लेते हैं कि ज़मीन है, ठीक है, ये सीधा था, वैसे भी ज़मीन है और ये ज़मीन रहेगा सीधा ऐसे करके। इस पर कोई भी मीनार एक सीधा खड़ी, ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधा, ऐसे कि ये मीनार क्या रहेगा, सीधा रह जाएगा। इस पर एक सीधा सा मीनार है इस पर धरती पर, ठीक है। अब जब कोई भी चीज़ सीधा रहा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसी भी चीज़ पर अगर सीधा रहा तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि धरती के एक बिंदु से, धरती के किसी भी एक बिंदु से, या तो उधर भी धरती है ना पूरा का पूरा, इधर भी धरती है पूरा का पूरा, तो उधर चलो या फिर इधर चलो। तो हम उधर चल देते हैं। मान लेते हैं कोई एक बिंदु यहाँ पर हो, वो बिंदु, ठीक है, इस बिंदु का यहाँ पर मैं मान लिया। तो एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे, मीनार का जो पाद बिंदु है, नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु से ये बिंदु 15 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है ये बिंदु से ये बिंदु, 15 मीटर की दूरी। यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी है, इस बिंदु तक की दूरी, ये कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, दूर है। अब मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार के जो शिखर का ये वाला जो है, यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण अगर देते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा उन्नयन, मतलब अगर ऊपर देखते हैं कुछ तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये दूरी दे दिया गया, मीनार की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की। तो इधर की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम साइड कर देते, हटा देते, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम नाम रख देते तो ए, इसका नाम रख देते, इस बिंदु का नाम बी और इस बिंदु का नाम सी है, तो त्रिभुज ABC बन गया। अब जब ये 60 डिग्री है तो जब भी इस प्रकार का सवाल रहा तो हमें दो चीज़ देखना ध्यान से कि क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। बस वो चीज़ अगर देख लेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो ये दूरी दिया गया और ये ऊंचाई निकालना, तो बस यही दोनों को लेकर के चलेंगे। एक इस वाले AB को लेकर के चलेंगे और BC को लेकर के चलेंगे, इसके अलावा किसी को लेना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो मान लेते हैं, हल कर लेंगे। यहाँ पर हल लिख देते अच्छे से, हल माना A और B, AB जो है वो मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई है। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तब आप जैसा कि ये फिगर बनाते समय शुरू में ही मैं बोल चुका हूँ कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो भी चीज़ सीधा खड़ा रहेगा। जब 90 डिग्री का कोण बना रही है त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तब हम चलते समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, तब समकोण त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या है, ABC त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ABC। तो तब समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। हम बताए जैसा कि जो दिया गया उसको लेकर के चलेंगे, जो निकालना उसको लेकर के चलेंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, दिक्कत नहीं है। तो मान लेते कि अगर हम AB को ऊपर रख दिया, AB और बट्टे में AB ये निकालना, तो इसको ले लिया और BC को ले लिया, तो बट्टे में क्या कर दिया, BC कर देगा, ये हो जाएगा BC, ठीक है। AB बट्टा BC, और ये AB बट्टा BC। यहाँ पर है हमारे पास एंगल, यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और इसके साइड वाला जो एंगल ये वाला है, मतलब ये वाला जो साइड जो हो जाएगा, ये वाला BC साइड हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये सामने वाला AB जो है ये P हो जाएगा। मतलब कि AB जो है ये क्या है, P, और BC क्या है, B है। तो ये अगर ध्यान से देखते हैं तो ये किस त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, रेशियो जो है, वो किस रेशियो का फार्मूला होता है, P/B। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कि AB और बट्टे में BC। डायरेक्ट इसको मिटा कर भी हम लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर P/B जो होता है वो फार्मूला होता है tan का, किसका, tan का होता है। तो tan लिख दिया, लेकिन थीटा की जगह पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और बट्टे में क्या, BC का कुछ वैल्यू दिया गया है 15 मीटर, तो BC की जगह 15 लिख दिया, बराबर tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3। कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब बट्टे में नहीं कुछ तो एक मान करके AB को 1 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा AB, और बराबर में 15 को √3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 15√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, अतः मीनार
मीनार है ना, तो मीनार की ऊंचाई क्या माना था, मीनार की ऊंचाई AB माना था, तो AB वो कितना है 15√3 मीटर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।